Hello everyone, welcome to the channel. Today it is the turn of ninth lecture of Unit 3 Generic Elective for NEP Gender in Modern World students. Today's topic, International Impact of the American Suffrage Movement. We have covered all the moments, UK's moment, America's moments, and today we are going to understand what was the impact of all these moments. There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक, इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन सफरेज मूवमेंट। वोटिंग राइट्स तो मिल गए, लेकिन उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया फर्दर मोमेंट्स पर, वर्ल्ड के पूरे सोशो पॉलिटिकल कल्चर पर। तो पहले तो ये अमेंडमेंट देखिए, 19th अमेंडमेंट जो कि 1920 में हुआ था। हुआ क्या था, एक बार समराइज कर लेते हैं। दिस वाज द अमेंडमेंट दैट गेव women the right to vote in US. But many women, especially African American, still could not vote. इनको तो वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। ट्रू वोटिंग राइट्स की अगर बात करें तो दैट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 1965। तो जो कमी रह गई थी उसे ही पूरा किया जाना था। ग्लोबल इंस्पिरेशन यही था। The US struggle inspired women around the world in 1920s, 1930s. Specifically, African American women ने एक साथ काम करना शुरू किया, from Africa, from Caribbean areas and many more. और इन सभी अफ्रीकन अमेरिकन कैरिबियन फीमेल्स ने एक ग्रुप क्रिएट किया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन ऑफ डार्कर रेस, जिनका पर्पस था वोटिंग राइट्स के लिए फाइट करना, इक्वलिटी के लिए फाइट करना, रेशियल जस्टिस के लिए फाइट करना और साथ ही साथ एक बड़ी फाइट, अपने देश को कॉलोनियल रूल से आजाद करवाना। अब एक और टर्म समझना पड़ेगा हमें, पैन अमेरिकन फेमिनिज्म, जिसका मतलब है कि एक ऐसा फेमिनिस्ट मोमेंट जो कि पूरे अमेरिका को कवर कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका वर गेटिंग अलोंग। So in 1928, US and Cuban women started the Inter-American Women's Commission, first international group focused on women's rights, जिनका गोल था विमेन के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ फोकस करना इंपीरियलिज्म की तरफ, यानी कि कॉलोनियलिज्म की तरफ, और एक हिस्पैनिक यूनिटी लेकर आना। हिस्पैनिक यूनिटी का मतलब है कि यूनिटी अक्रॉस ऑल द कल्चर्स, जहां जहां पर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नॉट ओनली इन फेमिनिज्म, नॉट ओनली इन class system, not only in imperialism, but everywhere, wherever there is the need of
getting people along against some kind of exploitation, injustice, partiality in the society, उसके against unite होना, that is Hispanic unity. थोड़ा सा रोल यूनाइटेड नेशंस का भी देखते हैं. यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट की गई थी. बर्था लूट्स नाम की एक फेमिनिस्ट थी फ्रॉम ब्राजील, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक चार्टर को इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश की, फेमिनिस्ट चार्टर, that included women's rights in United Nations Charter and which helped many Latin American countries give women the right to vote. तो 1945 के इनके एडवेंट के बाद, बर्था लूट्स के एडवेंट के बाद यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में एक चेंज हुआ और भी बहुत सी कंट्रीज जहां पर अभी तक भी फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, वो मिलने शुरू हो गए. ऐसा क्या है जो अभी भी ऑनगोइंग है? द लेगेसी ऑफ द सफरेज मोमेंट. इंटरनेशनल लेगेसी जो ये सफरेज मोमेंट कैरी करती है ना, दैट इज having an impact on the ongoing struggle of women's citizenship and rights even today. These movements are still active. I'll say everywhere in the world, not only in United States, it is across the globe. अभी भी फाइट चलती है जस्टिस की, इक्वालिटी की, जो कि एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि women's rights are human rights as equal as the right of a man. As simple as that. The suffrage movement laid the foundation of today's global human rights efforts. तो जितने भी एफर्ट किए जाते हैं किसी भी ह्यूमन को, किसी भी जेंडर के, बी इट मेल, बी इट फीमेल, बी इट ट्रांसजेंडर और एनी अदर पर्सन, उनके राइट्स के लिए फाइट करना कहाँ से हमने सीखा? इन्हीं सभी मोमेंट्स से. वो मोमेंट्स जो यूके में हुई, वो मोमेंट्स जो कि यूएसए में हुई. आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.